कर्म का फल। एक लड़की थी, वो बड़ी सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अंबियों जैसी थीं। लंबे लंबे काले काले बाल थे। वो बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वो बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध औटाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने लाडले पति को ये दूध पिलाकर आ। वो कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसा ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर ये बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना नहीं मानूंगा। जब तक ये कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूँगा। उस दिन रात को जब वो दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वो चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। बेचारी सारी रात खड़ी रही मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। ये मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसके बाद वो उसे उसके पीहर छोड़ आया, यानी कि मायके। बेचारी वहाँ भी प्रसन्न कैसे रहती। वो मन ही मन कुढ़ती। वो घुट कर मरने लगी। उसे कोई बीमारी ना थी। वो बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोगों की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषों के पास गए पर किसी की समझ में उसका जो रोग था वो नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना ना लाए। बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वो खुश होकर अपने पति के साथ चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे। तो कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे दान करो या पुण्य करो या पाप करो या पुण्य करो। आप जिस तरह से अगर करेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आपने कोई इच्छा रख करके अपने मन में अगर किसी चीज़ का दान किया है, ठीक है, तो मिलता ज़रूर है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसीलिए किसी चीज़ को भी दान करें, पुण्य करें, कुछ भी करें तो उसको उसकी इच्छा ना करें। जैसे कोई व्रत करना है तो आप मन में इच्छा लेकर के ना करिए। हाँ, व्रत अगर रखेंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। हफ्ते में अगर एक दिन आप भोजन नहीं करते हैं तो इससे आपकी जो आंतें होती हैं उनको रेस्ट मिलता है। शरीर का जो अंदर का जो रूटीन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप वही व्रत करते हैं किसी चीज़ की इच्छा लेकर के कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो वो इच्छा तो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो उसके पीछे आपको कष्ट मिले या सुखी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस पे उदाहरण है कि जैसे एक राजा है तो उसने
बहुत मन्नतों के बाद में उसको एक बेटा प्राप्त हुआ। उसने बहुत मन्नत मांगी कि मुझे एक बेटा प्राप्त हो। अब उसके बाद उसको बेटा तो मिल गया, राजसी ठाट बाट था, बेटा भी बहुत अच्छे से रहने लगा, बड़ा हुआ, जवान हुआ। और जब उसकी वो शादी करने लायक हुआ वो, तब क्या हुआ कि अचानक वो बीमार पड़ गया और वो ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि इससे देखिए यही है कि अगर आपने इच्छा करके, मन्नतें मांग करके अगर कुछ मांगा है तो भगवान आपको दे तो देगा। जिन भी देवी देवताओं से आप मांगेंगे वो देंगे, लेकिन वो आपके लिए, आपके हित में है या अहित में है, फिर उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए जो आपके कर्म में है, जो आपके भाग्य में है, वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हमें अपना कर्तव्य और कर्म करना नहीं छोड़ना है, और हमें भिखारियों की तरह भगवान से मांगना नहीं है। और अगर मन में आपकी इच्छा आई है कि भगवान से हमें ये चीज़ चाहिए, भगवान हमें दे दो, तो ये कहकर करिए कि भगवान आपकी मर्जी हो, मेरे हित में हो, तभी आप वो चीज़ हमें दीजिएगा, अन्यथा जैसी आपकी मर्जी। तो कर्म फल जो होते हैं वो भोगने पड़ते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। पेड़ बोया बबूल का तो आम खाने को कहाँ से मिलेगा।